वो गांव के लोगों के लिए है कि गांव के लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनके पास गैस चूल्हा मुहैया नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये योजना चलाई। लेकिन भी आ सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ जुड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी सामने आए थे। अखिलेश यादव के साथ बात करें तो पल्लवी पटेल अपना दल का मेरावाद। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और इस वक्त तमाम राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं, लेकिन वो खास मुद्दे जिस पर विपक्ष उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है, आज उन्हीं तमाम मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस बार क्या बड़ा राजनीतिक कमाल जो है वो कर सकते हैं, चूँकि उन्होंने अपने हिस्से में सबसे ज़्यादा सीटें रखी है और जाहिर सी बात है कि उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत भी साबित करनी पड़ेगी कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में जो उन्होंने इतनी सीटों का डिमांड रखा था, क्या पार्टी उत्तर प्रदेश में उतनी ज़्यादा जो है जनाधार उनका नज़र आता है और क्या उन सीटों पर वो जीतते हुए भी दिखाई देंगे। इस पूरे मामले पर आइए न्यूज़ रूम में समझते हैं सहयोगियों से कि आखिरकार वो किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को, चूँकि ये तो ऐसे बड़े राज्य हिंदी बेल्ट के जो सीधे तौर पर ये तय करते हैं कि दिल्ली की जो सत्ता है वो किसके पक्ष में जाएगी। मेरे साथ सहयोगी, इनसे समझते हैं। आप जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को इस समय देख रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर के जो है दोनों तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। क्या लगता है कौन से खास मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो विपक्ष के लिए कारामद होगा, विपक्ष के लिए बहुमूल्य होगा और उस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ी कर। देखिए, बीजेपी ने अब तक जो वादे किए थे वो सभी पूरे किए हैं और विपक्ष उसके बावजूद भी हमलावर रहा है और उन्होंने कहा कि इन्होंने महंगाई बढ़ा रखी है, उस पर कुछ बोलते नहीं हैं, तो उस पर इनको प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। वो हमेशा इसी सवाल को उठाते हैं और कहते हैं कि करना चाहूँगा कि बीजेपी तो ये कह रही है कि वो तमाम जो है योजनाएं जो उन्होंने बोली थी या लागू की है वो पूरी तरीके से आम जनता तक पहुंच रहा है, तो फिर विपक्ष इस दावे को क्यों बार बार कर रहा है कि बीजेपी अपने जो है शासनकाल में सही तरीके से काम नहीं कर रही। जनता को कैसे कन्विंस करेगा विपक्ष? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि इन्होंने कहा था कि घर घर चूल्हे की उज्ज्वला योजना जो उन्होंने चलाई थी कि उसके लिए वो गांव के लोगों के लिए है कि गांव के लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनके पास गैस चूल्हा मुहैया नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये योजना चलाई। लेकिन अभी भी आप अगर गांव में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आज भी लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, ना कि गैस सिलेंडर का। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे बुनियादी आप कह सकते हैं कि मामले हैं जिसको लेकर के हर सत्ताधारी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की दावेदारी पेश करती है कि आम जनमानस के लिए उनकी सरकार में, उनके शासनकाल में तमाम वो कार्य किए गए हैं और वो आम लोगों तक पहुँचे भी है। मेरे साथ नाज़मीन है। आखिर अगर इस समय देखा जाए सीटों को लेकर के जो है ख़ास करके कई ऐसी सीटें रही जिसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से जोड़ करके देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषक यहाँ तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हड़बड़ाहट में तमाम फैसले ले रहे हैं और इसी वजह से उन्हें प्रत्याशियों को बदलना पड़ रहा है। क्या वाकई ऐसी कोई हकीकत नज़र आती है? देखिए, हकीकत की बात करें तो खुद इसका उदाहरण अखिलेश यादव देते हुए नज़र आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, सबसे पहले लिस्ट जारी करती हुई नज़र आई, लेकिन अभी तक पूरी तरह से लिस्ट समाजवादी पार्टी की जारी उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। मुरादाबाद सीट से एसटी हसन का नाम सामने आता है, उसके बाद उनके नाम को हटा दिया जाता है, रुचि वीरा का नाम सामने आ जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि नामांकन करने के लिए एसटी हसन भी जाते हैं, रुचि वीरा भी जाती है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर एसटी हसन का नाम बिल्कुल ही हट जाता है। तो ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर कई और सीटों का जिक्र कर लें तो कई ऐसी और सीटें भी निकलकर सामने आती हैं जहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को पहले सामने लेकर आया, उसके बाद उन्हीं प्रत्याशियों को हटाकर किसी और नाम को सामने किया। तो समाजवादी पार्टी अगर अपने ही प्रत्याशियों का ऐलान करने में इस तरीके की कदम उठाती हुई नजर आएगी तो साफ तौर पर जाहिर है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार वो कर क्या रही हैं।
अगर समाजवादी पार्टी को जीतना है, 80 लोकसभा सीटों की बात की जाती है, बहुमत का आंकड़ा पार करने की बात करते हैं। अखिलेश यादव जो खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि यादव वोट बैंक उनके साथ है, पिछड़ा वर्ग के तमाम वोट बैंक उनके पास है। मुस्लिम समुदाय की बात करें, वो भी यहाँ पर वो अपने खाते में करते हुए नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ भी जीत कर रहेंगे, रामपुर भी जीत कर रहेंगे, नगीना सीट की बात करते हैं, वो भी जीत कर रहेंगे। तमाम सीटों पर जीतने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक अगर स्थिति साफ नहीं है तो साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आएगा कि समाजवादी पार्टी जिस आंकड़ों की बात कर रही थी, वो आंकड़े अभी से ही यहाँ पर धराशायी उत्तर प्रदेश में दिखाई दिए जाएंगे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं किसी पार्टी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये देखा गया था कि ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव मायावती के साथ भी आ सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ जुड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद भी सामने आए थे। अखिलेश यादव के साथ बात करें तो पल्लवी पटेल अपना दल का मायावती का जिक्र किया है। मायावती पिछली बार भी आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था बीएसपी का, तो क्या इस बार भी वही होगा? चूँकि इस बार भी मायावती अलग थलग आप कह सकते हैं कि नज़र आ रही हैं और जाहिर सी बात है कि उनका जो वोट बैंक है वो हमेशा एकत्रित रहा है, तो इस वजह से इस बुनियाद पर भी ये तमाम आप कह सकते हैं कि आकलन किए जा रहे हैं कि बीएसपी का प्रदर्शन जो है समाजवादी पार्टी से बेहतर हो सकता है इस बार। देखिए, वो दिख तो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में बात करें कि अगर मायावती हैं और मायावती ये कहती हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी और चुनाव जीत जाऊंगी, तो उसकी तस्वीरें इस तरीके से निकलकर सामने आनी चाहिए कि मायावती खुद चुनाव प्रचार में उतरती हुई नजर आए। वो अपने भतीजे आकाश आनंद को भेज देती हैं, उत्तराधिकारी बना देती हैं, वही चुनाव प्रचार करते हुए प्रत्याशियों के लिए नजर आते हैं। नगीना सीट पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी ऐलान करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को घेरने की कोशिश करते हैं, विपक्षी पार्टियों को घेरने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सवालों के घेरों में खड़ा करते हैं। लेकिन मायावती जब तक खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी, तब तक वो करिश्मा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर चल नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर बीएसपी की बात करें, मायावती की बात करें, तो अकेले चुनाव जीतना, यहाँ पर कुछ आंकड़े वो सेट कर सकती हैं, लेकिन जीतने की बात की जाए तो इस बार तो वो जीतना उनका मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि जो 2019 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ती हैं और गठबंधन के बावजूद ज्यादा सीटें जीतती हैं, लेकिन जीत के कगार तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो आज की बात करें, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात करती हैं, तो उतनी सीटें तो नामुमकिन नजर आ रही हैं। 10 सीटें पहले थी, 10 से भी कम सीटें यहाँ पर अगर बीएसपी के खाते में अगर नजर आती हैं, तो आप सोचिए कि जो सपना लेकर चल रही थी मायावती, वो सपना कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल दर्शकों, मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया गया है दोनों ही तरफ से। अब इस पर जनता को फैसला करना है, जनता अपना निर्णय लेगी कि आखिरकार ये जो मुद्दों को लेकर के इस समय जनता को जो आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है दो तरफा, उसमें जनता का फैसला क्या होता है, क्योंकि जनता का फैसला ही सर्वोपरि होगा। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।